नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की। क्या शुरुआत कर रहे हैं? राजस्थान ज्योग्राफी। आप सभी की डिमांड बेहद थी भाई, है ना। सामने सीटी का एग्जाम है। सीटी है मतलब पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, एलडीसी, और वो अभी भर्ती आई थी उसका नाम क्या है, हॉस्टल वार्डन वगैरह। सब में इम्पोर्टेंट है, सब में बहुत लाभदायक है ये। और यहाँ से 100% क्वेश्चन उठता है भाई। दोस्तों, यदि राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री कल्चर को भी पीछे छोड़ दिए। ज्योग्राफी पूरे 100% में से 30% तो ज्योग्राफी आती है और बाकी हिस्ट्री कल्चर आती है। तो मेरा कहने का मतलब है, और आप खुद जानते हो यार, पिछली बार ग्राम सेवक का पेपर हुआ था, उसमें 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी का आए थे। हालांकि ये अलग बात है कि विश्व था, भारत भी था, लेकिन ज़्यादा पोर्शन राजस्थान का होता है। तो मित्रों, ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान ज्योग्राफी बिल्कुल जीरो से करेंगे। और जो नया अपडेट वर्जन है ना, आपको मन में चल रहा है यार, संभाग चेंज हो गए, जिले चेंज हो गए, बाउंड्रियों का सीमांकन हुआ कि नहीं हुआ। अरे मैंने सबका सीमांकन कर दिया यार, ये सब मेरी टेंशन है, आपको बस पढ़ लेना है। और मैं जो कराऊंगा बिल्कुल सटीकता, प्रामाणिकता के साथ, है ना। गवर्नमेंट के जो न्यू आंकड़े आए हैं, देखो कृषि विभाग के है, नई इकोनॉमिक सर्वे भी आई है, उसके अकॉर्डिंग मित्रों आप आपके जीवन में याद करोगे, लेकिन पूरे विश्वास के साथ, मनोयोग के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ आप यदि हमारे से जुड़ते हो तो कभी आपको नर्वस नहीं किया जाएगा और आपके मन में ऐसा नहीं आएगा कि यार मजा नहीं आया। ठीक है, आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए हम अपने मेन उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं मित्रों। और राजस्थान ज्योग्राफी की हम शुरुआत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखो मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताओ कि रणजीत सर ज्योग्राफी पढ़ाने लिए आए हैं राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। आपको पता है भारत भूगोल तो वैसे चल ही रहा है, लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी को नए तरीके से, नए अंदाज में आपके सामने पेश करूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करना दोस्तों, देखना। ठीक है, तो वेदांत क्लासेस के इस चैनल पे, इस ऐप पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। और हम शुरुआत करते हैं अपनी राजस्थान ज्योग्राफी की मित्रों। तो हम सबसे पहले मित्रों राजस्थान का सामान्य परिचय देखेंगे। क्या कहा? हम राजस्थान का सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे। आ जाओ भाई। सामान्य परिचय इतना खतरनाक पढ़ेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, आप सोचोगे यार ये क्या बोल रहा है ना। सामान्य परिचय हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे पहले। दोस्तों, सामान्य परिचय में भी देखो हम इसका नाम देखेंगे। अरे राजस्थान को राजस्थान किसने कहा, कैसे हुआ, पहला प्रमाण कहाँ मिला, मतलब इस भूभाग का सबसे पहले नामकरण कैसे हुआ। ये नामकरण की एक क्लास लगेगी। उस नामकरण में आपको एक क्लास में पढ़ना पड़ेगा। आपको बिल्कुल देरी के साथ बने रहना है और अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे मित्रों? सबसे पहले सामान्य परिचय में क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले सामान्य परिचय में पढ़ेंगे मित्रों राजस्थान का नामकरण। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का नामकरण। नामकरण पढ़ने के बाद मित्रों हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति कहाँ है। राजस्थान की स्थिति कहाँ है, मतलब पूरे भारत में राजस्थान कहाँ है, पूरे विश्व में राजस्थान कहाँ है, अरे एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ है। और ये सूर्य नहीं कि सूर्य, कौन सा सूर्य? अरे ये दिन में चमकता है भाई, ये कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, मकर पे सीधा चमकता है। मतलब सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है वो भी हम देखेंगे। देखो भारत के सापेक्ष, विश्व के सापेक्ष, सबके, मतलब अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, बस जब आप गाँव अजमेर आवा तो अपना मन में होनी तो छावे ना भाई के कितनी फाटक आई रास्ता में, कितना ब्रेकर आई, कितनी पुलिया आई। ये वास्ते सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे मित्रों। सबसे पहले हम राजस्थान का सामान्य परिचय में पढ़ेंगे नामकरण। नामकरण के बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति पढ़ेंगे। राजस्थान की स्थिति पढ़ ली, स्थिति के बाद पढ़ेंगे हम विस्तार। ये एक पूरी क्लास लगेगी, इसमें पूरा विस्तार पढ़ेंगे। कहां से कहां, सबसे दक्षिण का गांव कौन सा है, तहसील कौन सी है, ढाणी कौन सी है, अक्षांश कौन सा है, देशांतर कौन सा, पूरा अप टू डेट बिल्कुल नया वर्जन। स्थिति एंड विस्तार पढ़ेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार के बाद हम पढ़ेंगे मित्रों राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, राजस्थान का स्थलीय सीमा,
राजस्थान क्षेत्रों के उपनाम और इसकी स्थापना ये कैसे हुई, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा। इसके बाद क्या पढ़ेंगे मित्रों, इसके बाद पढ़ेंगे हम राजस्थान की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा मतलब अरे 5820, 1070 वो नहीं है क्या, ये आपको कभी याद नहीं होगी, लेकिन मैं याद करा दूंगा, ठीक है। स्थलीय सीमा के बाद पढ़ेंगे हम संभागीय व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे मित्रों, राजस्थान में कितने संभाग है, किस संभाग में कौन सा जिला है, सबसे बड़ा संभाग, सबसे साक्षर संभाग, वे संभाग जिसमें नदियां सर्वाधिक है, वे संभाग जिसमें नदियां सबसे कम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा, किस संभाग के समय कौन सा राज्यपाल था, कौन सा मुख्यमंत्री था, संभागीय व्यवस्था को किसने लागू की, संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त किया, वगैरह वगैरह पूरा जबरदस्त तरीके से करेंगे मित्रों, आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। तो आ जाओ, इसके बाद पढ़ेंगे हम संभागीय व्यवस्था, ये व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था के बाद मित्रों हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थल मतलब पुराने नाम नहीं है क्या, वागड़ किने कहवे, मेवल, जंगल, मांड, बीड़, बिहड़, वागड़ और धौलपुर, करौली, माधोपुर कहीं क्या है भाई, सोरसेन, डांग, डांग की रानी, ये सब हम पढ़ेंगे। मतलब राजस्थान क्षेत्रों के उपनाम। क्या पढ़ेंगे, राजस्थान क्षेत्रों के उपनाम। राजस्थान के क्षेत्रों के उपनाम। क्षेत्रों के क्या पढ़ेंगे, उपनाम। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थापना। अरे राजस्थान की स्थापना कब हुई भाई बताओ, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950, ये सब डेट इंपॉर्टेंट है। किस डेट के दिन क्या हुआ ये हम बड़े डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं और उसमें भी देख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे और किसके बाद क्या पढ़ेंगे, सब हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे भाई। आपको नोट्स तैयार रख लेना है, जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक इसी को बार बार रिवीजन करना है। दोस्तों एक बात तो पक्का तय है, आपको एक आदमी पे विश्वास करना पड़ेगा और एक किताब पे विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप एक बंदे को या एक किताब को या एक कोचिंग को फॉलो करते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोकता। यदि आप एक दिन तो यूट्यूब पर बढ़ गया यार, एक दिन बढ़ देख रही है, एक दिन बिको ऐप खरीद रही हो, वो किताब नहीं लिया हो, तो बिक में कुछ नहीं पढ़ो भाई, ठीक है। उससे कुछ नहीं होना जाना है। आपको एक ही तरीके से नोट्स बनाना है और उसी नोट्स को बार बार रिवीजन करना है। देखो दोस्तों 10 किताबों को एक बार पढ़ने से नौकरी नहीं लगती है, जबकि एक किताब को या एक नोट्स को 10 बार पढ़ लो नौकरी लग जाएगी, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम राजस्थान की स्थापना दिवस, मतलब स्थापना पढ़ेंगे, स्थापना कैसे होती है राजस्थान की, ठीक है मित्रों। तो ये रहेगा अपना सामान्य परिचय। इसके अंदर हम नामकरण पढ़ेंगे, उसके बाद स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे, उसके बाद राजस्थान की स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, कितने राज्य सीमा बनाते, मतलब कितने जिले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से, कितने जिले सीमा नहीं बनाते हैं, अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह सभी हम पढ़ेंगे। संभागीय व्यवस्था, अरे एक बार पटवारी में प्रश्न आया होगा करौली जिले की स्थापना कब हुई, 1997 में हुई ना पटवारी, वो सब क्वेश्चन आए। देखो हाँ, आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये पढ़ाते समय आपको ये भी बताऊंगा कि किस समय कैसा एग्जाम हुआ और इसमें कैसा प्रश्न पूछा गया, यहां से कैसा प्रश्न उठता है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, यथार्थ बने लेना है। और आज हम अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं, उसका नाम है राजस्थान का नामकरण, ठीक है मित्रों। आज इस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे, उसका नाम है राजस्थान का नामकरण। ये शुरुआत करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। आप हेडिंग लगा लो दोस्तों, क्या लगाओगे, राजस्थान का नामकरण। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान का नामकरण ये कैसे हुआ मित्रों, ये सब हम बहुत ढंग से बहुत तरीके से पढ़ेंगे। आपको कभी नर्वस नहीं होने देंगे, ये मेरा और कोचिंग का वादा है, ठीक है। वेदांत हमेशा चाहती है कि यहाँ हमारे से जो बच्चा जुड़ता है वो अच्छे से अच्छा कंटेंट लेवे और हम उसके ऊपर बिल्कुल कह होने की
ठंडी नजर रखो भाई, है ना। तो मैं थाको पर ठंडी नजर रखा, ठीक है। तो आप हमारे से जुड़ो मित्रों। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, राजस्थान के नामकरण के बारे में आपको कहानी सुननी है छोटी सी, और जीवन पर्यंत याद रखना है। अरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर साथियों, इस राजस्थान को अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना गया, ठीक है। आप कहोगे ये कौन सी बात हो गई? अरे बात हो गई भाई, अलग अलग समय में राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना गया। जैसा कि एक काल आया ऋग्वेदिक काल। दोस्तों प्यारे विद्वानों, ऋग्वेदिक काल में इस राजस्थान को किस नाम से जाना गया? उसका नाम था ब्रह्मवर्त। क्या नाम था? ब्रह्मवर्त। तो राजस्थान को कहा गया सबसे पहले ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त के बाद एक काल आता है रामायण काल। प्यारे प्यारे साथियों, रामायण काल में एक महर्षि हुए, उसका नाम था वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जी के द्वारा इसी राजस्थान के इलाके को एक नाम दिया गया, उसका नाम था मरुकांतार। तो हम लिखते चलते हैं दोस्तों, आ जाओ। सबसे पहले क्या हुआ कि अलग अलग कालों में राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना गया। जैसे एक काल आया ऋग्वेदिक काल। कौन सा काल आया? एक काल आया ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेद काल में राजस्थान को किस नाम से जाना गया मित्रों? राजस्थान को जाना गया, उसका नाम था, क्या नाम था? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त भी राजस्थान का नाम मिलता है ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल के बाद में एक काल आता है, उस काल का नाम है, क्या नाम है? रामायण काल। तो रामायण काल में मित्रों, रामायण काल आता है, और रामायण काल में राजस्थान को किस नाम से जाना गया प्यारे साथियों? रामायण काल में राजस्थान को मरुकांतार के नाम से जाना गया। और ये मरुकांतार जिस व्यक्ति ने नाम दिया, उसका नाम था वाल्मीकि। तो हम कह सकते हैं इसका नाम क्या था? मरुकांतार। मरुकांतार नाम किसने दिया? लिख दो भाई यह भी। यह नाम महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा दिया गया। वाल्मीकि कौन था भाई? ये है वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि द्वारा दिया गया। वाल्मीकि द्वारा दिया, ठीक है। तो आपसे पूछे, बताओ राजस्थान को ऋग्वेदिक काल में किस नाम से जाना गया? तो वो नाम था ब्रह्मवर्त। और रामायण काल में राजस्थान को किस नाम से जाना गया प्यारे साथियों? तो वो नाम था मरुकांतार। इसके बाद एक नाम आता है दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि मतलब सबसे पहले राजस्थान शब्द है ना, लिखित रूप में कहाँ मिला? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान शब्द सबसे पहले लिखित रूप में कहाँ मिला? तो प्यारे साथियों, सबसे पहले यदि राजस्थान शब्द कहीं लिखित रूप में मिला तो वो एक शिलालेख था दोस्तों। उस शिलालेख का नाम था बसंतगढ़ शिलालेख। यह बसंतगढ़ शिलालेख, सिरोही में एक माताजी है, खेमल माता जी का मंदिर में एक शिलालेख लाग रही हो। इस शिलालेख को नाम हो बसंतगढ़ शिलालेख। ये वर्तमान में सिरोही जिलों में पड़ती है। तो बसंतगढ़ शिलालेख वर्तमान सिरोही में है, खीमल माता का मंदिर में है। पढ़े लिखोड़ो एक नाम, वहां पे सर्वाधिक मतलब सबसे पहले राजस्थान शब्द का लिखित रूप में अपने को प्रमाण मिलता है। और वो प्रमाण मिलता है, उसकी डेट थी दोस्तों 625 ईस्वी। कौन सी ईस्वी? 625 ईस्वी। तो हम लिखते हैं सबसे पहले राजस्थान शब्द का लिखित रूप राजस्थान शब्द का। देखो आपके नोट्स भी बनेंगे, बिल्कुल मैं तरीके से लिखूंगा और आपको नोट्स छाप लेने हैं वैसे का वैसा। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं, मैं चाहूंगा कि आप पढ़ो, आपके नोट्स भी हाथ के हाथ बने, साथ के साथ बने भाई, ठीक है। तो आपको लिखते भी रहना है, समझते भी रहना है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य या लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण मतलब
अरे प्रमाण मतलब साक्ष्य, प्रमाण मतलब साक्ष्य। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण या ये साक्ष्य कहां से मिलता है? तो यह मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख से। कौन से शिलालेख से मिलता है मित्रों? यह मिलता है बसंतगढ़, बसंतगढ़, बसंतगढ़ शिलालेख से। मित्रों बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है। यह बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है दोस्त? यह बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही में। और सिरोही में भी कहाँ है? एक माताजी का मंदिर है, वो माताजी उसका नाम है खीमल माता। कौन सी माता? खीमल माता। तो यह शिलालेख, हाँ इस शिलालेख में राजस्थान शब्द मिला है ना, वो राजस्थान नहीं है, वहां पे लिखा गया है राजस्थानादित्य। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख में इस शिलालेख में, इस शिलालेख में राजस्थानादित्य शब्द लिखा मिलता है। राजस्थान नहीं मिलता है, राजस्थानादित्य। कौन सा शब्द मिलता है दोस्तों? राजस्थाना, राजस्थानियादित्य, यह शब्द मिलता है। राजस्थान नहीं मिलता है, राजस्थानियादित्य मिलता है। तो बताओ सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण या लिखित साक्ष्य कहाँ मिला? बसंतगढ़ शिलालेख में मिला। और यह बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है दोस्त? बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही में खेमल माता, खेमल माता के मंदिर में लगा हुआ है। या सिरोही में लिखा हुआ है भाई, ये भी लिखो आप, बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। आ जाओ एग्जाम में, बताओ बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? तो क्या बताओगे? सिरोही में। सिरोही जिले में है ये सिरोही जिले में है। और बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ लिखित था? बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ? अरे यार जाना क्या समझो मैं, जैसे मतलब कोई प्रमाण मिले तो प्रमाण वो कहाँ मिला, जगह तो होनी चाहिए ना। उसी प्रकार बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ मिला? खीमल माता के मंदिर में मिला दोस्त। कहाँ मिला? अगले पेज पे लिखते हैं, यहां आएगा नहीं। देखो हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। दोस्तों बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ मिला? बसंतगढ़ शिलालेख खीमल माता के मंदिर में मिला। खीमल माता मंदिर में मिला। ये खीमल माता मंदिर कहाँ है? सिरोही में है भाई। कहाँ है रे? सिरोही में है, ठीक है। और आपसे पूछे इसकी डेट क्या है, इसकी डेट भी बताओ। तो बसंतगढ़ शिलालेख कब लिखित गया, कब लिखा गया था? बसंतगढ़ शिलालेख लिखा गया था दोस्त, उसका नाम है 625 ईस्वी का लेख है। बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का लेख है। यदि आपसे पूछे बसंतगढ़ शिलालेख की डेट, आपसे विक्रम संवत में पूछे, आपको एक बात और बता दूं मैं, विक्रम संवत का मतलब क्या होता है? यदि ईस्वी में आप 57 साल ऐड कर देते हो तो आप कहां पहुंच जाओगे? विक्रम संवत में पहुंच जाओगे। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसमें आप 57 साल ऐड कर दो, 57 साल ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 82। क्या हो जाएगी? 82 हो जाएगी। देखना 7 और 5 12, हासिल लगियो 1, ये हो गया 8 और 682। ये ईस्वी लगा है यहाँ पे, पर यहाँ आ जाएगा विक्रम संवत। बताओ मित्रों बसंतगढ़ शिलालेख कब का है? 625 ईस्वी भी सही है और 682 विक्रम संवत भी सही है। अब आपसे पूछे मित्रों कि यह शिलालेख किस वंश के समय का है? ये चावड़ा वंश के समय का है और शासक था वर्मलात। यह शिलालेख चावड़ा वंश के समय का है। चावड़ा वंश का शासक था, चावड़ा वंश का शासक वर्मलात। क्या नाम था? वर्मलात के समय का है भाई। ये भी आ सकता है। ये किसके समय का था? चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय का था। वर्मलात
वर्मलात के समय का था भाई। ठीक है, इसी शिलालेख में राजस्थान में सबसे पहले दास प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो इसमें और क्या बात मिलती है वो भी लिख लो आप। देखो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपसे एग्जाम में पूछेगा बताओ राजस्थान में दास प्रथा का सबसे पहले लिखित प्रमाण या उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। तो इसी शिलालेख में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। और हाँ, बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में एक जानकारी और है, यहाँ पे राजस्थान द्वितीय मतलब राजस्थान शब्द लिखित रूप में मिला गया, लेकिन इस शब्द से ये पता नहीं चलता है कि ये राजस्थान शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, तो किसी भूभाग के लिए प्रयोग कर रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप मतलब बाहर में राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं जाऊँगा हरियाणा में किसी होटल में बैठ के खाना खाऊंगा। ठीक है, मैं वहाँ खाना खाऊंगा, मैं बोलूँगा यार चलो लो खाना, चलो रोटी लाओ भाई, रोटी खानी है मैंने। ये तो मैं समझ जाई, क्या समझ जाई, ये राजस्थानी है। इसका मतलब वो राजस्थानी शब्द राजस्थान के लिए यूज नहीं हुआ, मेरे लिए यूज हुआ है, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए शब्द यूज हुआ है राजस्थानी। क्या कोने की अरे यार वो तो राजस्थानी है, अरे वो तो बिहारी है, वो तो बिहारी है, वो राजस्थानी है ना भाई। ये शब्द व्यक्ति विशेष के लिए भी यूज हो सकता है और किसी स्थान विशेष के भी यूज हो सकता है, किसी स्थान विशेष के लिए भी यूज हो सकता है। तो मित्रों मैं बता दूं आपको स्पष्ट रूप से कि बसंतगढ़ शिलालेख में जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं है कि मतलब ये आदमी के लिए यूज किया गया या किसी स्थान के लिए यूज किया गया। ठीक है, तो इससे ये पता नहीं चलता है, लेकिन सबसे पहले लिखित प्रमाण बसंतगढ़ शिलालेख से ही मिलता है। इसके बाद मित्रों में एक बात बता दूं आपको, यदि राजस्थान शब्द किसी किताब में लिखा गया है तो वो सबसे पहली किताब कौन सी है? मैं आपको दो किताबें बताऊंगा। एक बुक है उसका नाम है मुहणोत नैणसी ख्यात, एक है मुहणोत नैणसी की ख्यात और दूसरी है वीरभान की राजरूपक। किताब का नाम है राजरूपक और एक किताब है मुहणोत नैणसी की ख्यात। दोनों किताबों में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है मित्रों, और मैं लिखाता हूं आपको सामने। आ जाओ। राजस्थान शब्द का यदि किसी किताब में प्रयोग किया गया है तो वो दो किताबें सामने आती है। सबसे पहले हम लिखेंगे मुहणोत नैणसी की ख्यात। क्या लिखेंगे? मुहणोत नैणसी, मुहणोत मुहणोत नैणसी री ख्यात। मुहणोत नैणसी की ख्यात है मित्रों, मुहणोत नैणसी की ख्यात है ना। यदि राजस्थान शब्द का किसी किताब में उल्लेख मिलता है तो सबसे पहले इसी किताब में मिलता है। यह मुहणोत नैणसी द्वारा रचित एक बुक है। यह पूरे राजस्थान की सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात है। इसके बारे में लिखो, यह है राजस्थान की, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन, देखो प्राचीन जो पुरानी, ज्यादा पुरानी रही तो बिन केवा प्राचीनतम, थोड़ी कम पुरानी रही तो बिन केवा प्राचीन। तो प्राचीनतम का मतलब बहुत पुरानी है भाई, ये सबसे पहले यही आई है ना। तो यह राजस्थान की सबसे प्राचीनतम व विश्वसनीय, विश्वसनीय का मतलब है यह विश्वास करने योग्य किताब है। इसमें जो लिखा गया है वो लगभग प्रामाणिकता के साथ लिखा गया है। ठीक है, आजकल मार्केट में गाइड आती है ना, कई गाइडें, में गाइडों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको गाइडों के चक्कर में नहीं फंसना है। विश्वसनीय किताबें पढ़नी है, मतलब हरिमोहन सक्सेना की बुकें पढ़ो, एनसीईआरटी की बुकें पढ़ो, है ना, वही मैटर आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार हाँ, और पढ़ना हो तो मुहणोत नैणसी ख्यात पढ़ लो, ये प्रमाणिक है। यदि एग्जाम में कोई प्रश्न आया तो मुहणोत नैणसी ख्यात को कोर्ट में ले जाओ, आप रीड लग जाएगी। ठीक है, तो आपको मुहणोत नैणसी ख्यात बिल्कुल लीगल है भाई, है ना। यह राजस्थान की सबसे प्राचीनतम व विश्वसनीय ख्यात है भाई, सबसे विश्वसनीय ख्यात है। और राजस्थान का लिखित रूप सर्वप्रथम इसी बुक में मिलता है। यदि राजस्थान शब्द का राजस्थान शब्द का
राजस्थान शब्द का लिखित प्रमाण इसी बुक में है। सबसे पहले कोई बुक राजस्थान शब्द लिख रही है तो वो यही बुक लिख रही है। ये मुणोत नैणसी कौन है? अरे ये मुणोत नैणसी जोधपुर को एक महाराजा हो, महाराजा गज सिंह, जोधपुर के महाराजा गज सिंह का दरबारी कवि था। उसके बाद जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी कवि भी रहा था। ये वही मुणोत नैणसी है। तो इस किताब के अंदर भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके बाद एक किताब लिखता हूं मैं, उसका नाम है राजरूपक। एक किताब आएगी मित्रों, उसका नाम है राजरूपक। क्या है भाई? इस किताब का नाम है राजरूपक। राजरूपक के रचनाकार कौन है? ये एग्जाम में डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राजरूपक के लेखक कौन है? वीरभान। कौन है भाई? वीरभान है भाई, वीरभान। तो वीरभान की बुक है राजरूपक। इसी राजरूपक बुक में भी राजस्थान शब्द का लिखित रूप अपने को मिलता है। ठीक है, एक बात बताऊं क्या? मुणोत नैणसी की ख्यात की रचना कब हुई? 1665 में हुई। कब हुई? 1665 में लिखित गई थी ये। और वीरभान की राजरूपक बुक की रचना कब हुई? 1731 में हुई। यह भी ध्यान रखना है। अब मित्रों इसके बाद 1665 सबसे पुरानी है, उसके बाद 1731 आया। और इसके बाद यदि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम कोई प्रयोग करता है तो उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज थॉमस। सन है 1800 ईस्वी। यह है 1731। 1731 के बाद में आई 1798, 99, 50 आई 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी की बात है। सबसे पहले राजस्थान शब्द का, सबसे पहले राजपूताना शब्द का कोई प्रयोग करता है तो वो था भाई दोस्त जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का था। ग्वालियर के एक मराठा शासक हुए, उसका नाम था दौलतराव सिंधिया। दौलतराव सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर थे ये। कौन? ये जॉर्ज थॉमस। अब ये हो गया अपना मुणोत नैणसी हो गई, राजरूपक हो गई। अगले पेज पे आओ। इस राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना किसने कहा? राजस्थान शब्द को सबसे पहले राजपूताना किसने कहा? वेरी इंटरेस्टिंग बात है। देखो मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में कोई सभा हो रही थी। अरे 1800 की बात है। उस समय अंग्रेज अपने ऊपर शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजों को अपने से मुक्ति चाहिए थी, है ना भाई। अंग्रेजों के शासनकाल के समय एक अंग्रेज था, उसका नाम था, अंग्रेजी कमांडर था, उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस मध्य प्रदेश में एक भाषण दे रहे थे। उसी भाषण में एक उसके मुंह से, मतलब मौखिक रूप से बोला गया वो शब्द था राजपूताना। ठीक है, इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का कोई प्रयोग करता है तो वो है जॉर्ज थॉमस। ये अनेक बार एग्जाम में आया हुआ है। एलडीसी 2018 में भी आया है, पटवारी में भी आया है, पुलिस में तो हर 2 साल में आता है, पीएसटीसी एग्जाम में आया हुआ है। मतलब राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? जॉर्ज थॉमस। लेकिन ये मौखिक रूप से करता है। लिखो, आ जाओ मित्रों, नोट्स बनाते चलो। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था भाई? उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या था? जॉर्ज थॉमस। यह है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान को राजपूताना कहा, लेकिन यह मौखिक रूप से कहा, लिखित रूप में नहीं था। राजपूताना कहा। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने यह शब्द 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से, अरे भाषण बोल रही हो एमपी में, बड़े भाषण दे रही हो तो मौखिक रूप ही तो हो। अब मैं बोल रहा हूं
तो ये मौखिक रूप हुआ, मैं लिख रहा हूं तो ये लिखित रूप हो गया। उस समय ये भाषण दे रहा था, तो जॉर्ज थॉमस ने यह शब्द 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से प्रयोग किया था भाई, मौखिक रूप से प्रयोग किया था, मौखिक रूप से प्रयोग किया था, प्रयोग किया था। तो आप कहोगे यार मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग ये जॉर्ज थॉमस कर रहा है, तो लिखित रूप में कौन करता है भाई? 1800 ईस्वी के बाद, इसी के 5 साल बाद 1805 ईस्वी में एक अंग्रेज था, उसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन। तो विलियम फ्रैंकलिन ने इसी जॉर्ज थॉमस के ऊपर एक बुक लिखी, उसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में सर्वप्रथम विलियम फ्रैंकलिन ने कहा कि इस राजस्थान के लिए, इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया और लिखित रूप से सर्वप्रथम प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन ने किया। तो आपके बात पल्ले पड़ गई, मैं इसको लिख देता हूं मेरे शब्दों में। आप आ जाओ मित्रों, राजपूताना शब्द तो हो गया, अब चलते हैं राजपूताना शब्द का लिखित रूप कहां मिलता है। राजपूताना शब्द का लिखित रूप, राजपूताना शब्द का लिखित रूप, वो पीछे वाला क्या था? ये मौखिक रूप था भाई, ये तो था मौखिक रूप से किसने यूज किया रे? मौखिक रूप से सर्वप्रथम किसने यूज किया? जॉर्ज थॉमस ने। मध्य प्रदेश में भाषण दे रही हो भी, भाषण में वो राजपूताना शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग करियो, ठीक है। तो इसका लिखित रूप मिलता है मित्रों कब मिलता है? 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन, क्या नाम आता है? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन द्वारा रचित, विलियम फ्रैंकलिन द्वारा रचित पुस्तक, विलियम फ्रैंकलिन द्वारा रचित पुस्तक, उस पुस्तक का नाम क्या था प्यारे साथियों? द मिलिट्री मेमोयर्स, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या था? मिलिट्री मेमोयर्स, मिलिट्री मेमोयर्स, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस। प्यारे दोस्तों, यह बुक लिखी गई है किसके द्वारा? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। और किसके ऊपर लिखी इसने? जॉर्ज थॉमस के ऊपर लिखी है। आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि बताओ मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस बुक के रचयिता कौन है? तो रचयिता तो है विलियम फ्रैंकलिन, और यह पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? तो वो लिखी गई है जॉर्ज थॉमस के ऊपर। और इस पुस्तक का जो विमोचन करता है, प्रकाशन करवाने वाला कौन था? अरे भारत में या राजस्थान में उस समय एक गवर्नर, वो वायसराय हुआ करता था, उसका नाम, वायसराय तो नहीं, गवर्नर बोल सकते हैं। 1803 और 1805 के आसपास की बात है। सहायक संधियां हो रही थी, और सहायक संधियों के जनक कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस समय पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। तो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस बुक के प्रकाशन किसने करवाया? लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया, ठीक है। तो लिख दो, इस बुक का प्रकाशन किसने करवाया मित्रों? इस बुक का प्रकाशन किसने करवाया रे दोस्त? उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली। अरे सहायक संधियों के जनक कौन है? ये वेलेस्ली है। अरे हमारा भाई 1800, देखो 1997 के माई, हाँ नहीं 1797 के माई ने सबसे पहले हैदराबाद रियासत ने संधि कर ली। 1797 लगा, और 1823 तक जो संधियां हो रही है ना, उसमें सबसे बड़ा किसी अंग्रेज का हाथ था, तो वो लॉर्ड वेलेस्ली का था। तो उस समय गवर्नर यही था, तो इसका ही हाथ होगा, सीधी सी बात है। तो उस समय जो गवर्नर हुआ उसी ने इस पुस्तक का विमोचन करवाया, प्रकाशन करवाया, इसको मार्केट में अवेलेबल करवाया। तो मित्रों,
राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप कहाँ मिलता है? 1805 के समय मिलता है, विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखित पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। यह पुस्तक के लेखक ये है विलियम फ्रैंकलिन और विमोचन करवाता है वेलेजली। और प्यारे साथियों, हम जॉर्ज थॉमस तक तो पढ़ लिया, ये नामकरण ही चल रहा है। आप ऐसे मत सोच लेना कि रास्ता का नामकरण पूरा हो गया। अरे प्यारे दोस्त, प्यारे सुंदर विद्वान, मैंने वादा किया था बहुत अच्छे से कराएंगे, पूरा कराएंगे। अभी तो राजस्थान शब्द को मतलब राजस्थान को राजस्थान किसने कहा, राजस्थान को राजस्थान किसने कहा, वो सब करेंगे भाई। राजस्थान की स्थापना कब हुई, एकीकरण कब हुआ, वो सब इसी में आएंगे। तो आज के लिए अपनी क्लास को यही विराम देते हैं, आगे और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथी।